मुल्कगीर लॉकडाउन 9वें हफ्ते भी सख्ती के साथ जारी। जम्मू कश्मीर में भी बंदिशें बरकरार। 1000 के करीब पहुंची कोरोना मुतासरीन की तादाद। लॉकडाउन में नरमी बरतने पर अवाम की लापरवाही आई सामने। राजौरी और पुंछ अजला में बाजारों में लगी भीड़, इंतजामिया के कामकाज पर उठे सवाल। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने अफसरान के साथ श्रीनगर में की मीटिंग। श्रीनगर के बड़े अस्पतालों में सहूलियात का लिया जायजा। टेस्टिंग सहूलियात में इजाफा करने पर पीके पोल ने दिया जोर। लॉकडाउन के दौरान फ्रूट ग्रोवर्स को लगा बड़ा धचका। कोल्ड स्टोर्स में रखा लाखों रुपए का सेब बर्बाद। फ्रूट ग्रोवर्स में सख्त नाराजगी। और चांदपुरा पुलवामा में 9 बरसों से वाटर सप्लाई स्कीम नामुकम्मल। पानी की किल्लत से अवाम परेशान। महकमा पीएचई पर लोगों ने किया बरहमी का इजहार। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। जनूबी जिला कुलगाम के यमनत शारीपुरा इलाके में जहां गुज़श्ता रात देर गए फोर्सेज ने ऑपरेशन शुरू किया था, मिलिटेंटों और फोर्सेज के माबेन इब्तदाई फायरिंग के तबादले के बाद खामोशी छाई रही। तफसीलात के मुताबिक मिलिटेंटों और फोर्सेज में यमरच नामी गांव में आमना सामना हुआ, जिसके बाद तरफेन में गोलियों का तबादला भी हुआ। ताहम चंद मिनटों के बाद फायरिंग रुक गई और सर्च ऑपरेशन दोपहर तक जारी रहा। जराये के मुताबिक मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे। वाज़ेह रही कि गुज़श्ता शब फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मिलिटेंटों की मुसद्दक़ा इत्तलात मिलने के बाद इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की थी, जिस दौरान इस इलाके में गोलियों का भी तबादला हुआ था। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद 983 तक पहुंच गई, जहां जम्मू कश्मीर से आज 12 नए केसेस सामने आए, जिनमें 4 जम्मू सूबे से, जबकि वादी कश्मीर 6 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। आदादुशुमार के मुताबिक वादी से अब तक 882 और जम्मू सूबे से 101 नए केस सामने आ चुके हैं। इधर मुल्क भर में अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 78,861 तक जा पहुंची है, जबकि 2565 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। कहरंगेज आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में हो रहे हर दिन के साथ इजाफे के साथ वादी कश्मीर में जहां एक तरफ गुज़श्ता 54 दिनों से जारी लॉकडाउन हर गुजरते दिन के साथ सख्त हो रहा है, वहीं बढ़ते कोरोना केसेस की तादाद से लोगों में भी तशवीश पाई जा रही है। आज भी वादी कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन जारी रहते हुए हर सू सन्नाटा छाया रहा। मुकम्मल लॉकडाउन को मुमकिन बनाने के लिए जहां सड़कों और गली कोचों में कर्फ्यू जैसी सख्त पाबंदियां आयद रहीं, वहीं चंद इलाकों में गाड़ियों की आमदोरफ्त भी सड़कों पर देखने को मिली। सभी अजला में लॉकडाउन सख्ती के साथ नाफिजुल अमल है और बिला जवाज सड़कों पर चलने फिरने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस और सिविल इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी। इधर शुमाली जिला बारामूला में भी 50 दिन से जायद गुजरने के बावजूद लॉकडाउन सख्ती के साथ नाफिजुल अमल है। जिले के दीगर इलाकों की तरह उड़ी बोनियार में भी सख्त बंदिशें आयद की गई हैं। इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इकदामात को भी लोगों ने सराहते हुए कहा कि वबाई सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया ने भरपूर कोशिश की है, जिसके मस्बत नताइज सामने आए हैं। इधर उड़ी में भी बिलाजवाज सड़कों पर चलने फिरने वाले लोगों को रोकने के लिए पुलिस इंतजामिया सख्ती बरत रही है, जहां मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर लोगों की नकल हमल को रोका जा रहा है। पहले खुदा और खुदा की रसूल की मदद से और इन तीनों की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, हम इस तहसील बोनियार के बहुत शुक्रगुजार हैं इनके कि क्वारंटीन जो भी बाहर से आया, ट्रैवल करके आया, कुछ करके आया, बाहर से जम्मू से आया, दिल्ली से आया, बम्बई से आया, इन्होंने फटाफट उसका क्वारंटीन करवाया। सुबह ये नाका 8 साढ़े 7 के करीब लगाते हैं और शाम को लगभग 6:30 पौने 7 के करीब हम क्लोज करते हैं। कोई भी फालतू गाड़ी हो उसको हम नहीं छोड़ते यहाँ पर। कोई गाड़ी जो इमरजेंसी हो, कोई इमरजेंसी पेशेंट हो, कोई ज़्यादा बीमार हो, उसको अलाउ करते हैं। बाकी आम लोगों को भी यहाँ चलने फिरने की इजाज़त नहीं है। हमारे एसएचओ साहब भी हमारी दिन को देखभाल करते हैं। वो दीगर अजला की तरह जिला किश्तवाड़ में भी बैरून रियासत दरमानदा मजदूरों की वापसी का सिलसिला जारी है। जिले में इंतजामिया की जानिब से सैंपल कलेक्शन सेंटर भी कायम कर दिया गया है और तयशुदा SOP के तहत बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। दीगर रियासतों से लौटने वाले सभी लोगों को तिब्बी निगहदाश्त में रखा जा रहा है। वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा के मुताबिक जिले में तिजारती सरगर्मियां शुरू करने वालों के भी नमूने लिए जा रहे हैं, ताकि वायरस की जंजीर को मजीद फैलने से
रोका जा सके। अब हमने यहाँ अपने ज़िले से रैंडम सैम्पलिंग की है। जो हमारे रोज़मर्रा के इलाज के लिए लोग अस्पताल में आते हैं या लेडीज़ आती हैं या दूसरे कामों के लिए जो लोग आते हैं उनकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा हमने रैंडम वेजिटेबल वेंडर्स की सैम्पलिंग की है, मीट बेचने वालों को जो मास्क का काम करते हैं उनकी सैम्पलिंग की है, ड्राइवरों की सैम्पलिंग की है और भी इस तरह के मुख्तलिफ तबके हैं जहाँ हम उनको रैंडमली उठा के उनकी सैम्पलिंग करते हैं देखने के लिए तो कहीं कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो नहीं। इधर सरहदी जिला राजौरी में जहां लॉकडाउन में इंतजामिया की जानिब से नरमी बरती जा रही है, वहीं पहले ही रोज बाजारों में लोगों की भारी भीड़ ने जिला इंतजामिया की कारकर्दगी और हिकमत अमली पर सवाल उठाए। बंदिशों में ढील के दौरान लोगों की लापरवाही सामने आई और राजौरी में समाजी दूरी आज कहीं नजर नहीं आ रही थी। जिले में कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने के साथ ही आम जिंदगी बहाल होती भी नजर आई, जहां वबाई सूरत हाल में इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज पैदा हो रहा है। राजौरी के साथ साथ जिला पुंछ भी अगरचे ग्रीन जोन में शामिल किया गया है, ताहम लॉकडाउन के बावजूद भी सैकड़ों लोग बाजारों और बैंकों का रुख करने लगे हैं। इंतजामिया की जानिब से दी जा रही चंद घंटों की ढील में लोगों का भारी रश देखने को मिल रहा है, जिस पर खुद अवामी हलकों में नाराजगी पाई जा रही है। ताजरों व दीगर लोगों ने जिला इंतजामिया पुंछ पर जोर दिया है कि लॉकडाउन को कामयाब बनाने और किसी भी खतरनाक सूरत हाल से बचने के लिए बंदिशें मजीद सख्त की जाएं ताकि लोगों की भीड़ को कम से कम किया जाए। इधर लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि जारी लॉकडाउन में आवाम की सहूलियात के लिए वही इलाकों में भी तमाम बुनियादी सहूलियात मुहैया करवाई जाए। कजाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में दरमांदा कश्मीरी तलबा ने भी मरकजी हुकूमत से वतन वापसी के लिए इंतजाम करने की अपील की है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलाब जो कोविड-19 के नतीजे में जारी लॉकडाउन के बायस पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दरमांदा है, ने कहा है कि मौजूदा हालात में वो गैर महफूज हैं, लिहाजा उनकी भारत वापसी के लिए इकदाम किए जाए। हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स पाकिस्तान में फंसे हैं। हम लोग गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे लिए भी कोई स्टेप ले, जैसे उन्हें बांग्लादेश जितने भी बहुत जगह है उन्हें डर लिया है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए भी कोई स्टेप ऐसा ले कि हम अपने घर जाए। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत वरीड है, हम लोग ये गर्मी बियर नहीं कर सकते, इधर पे बहुत ज्यादा गर्मी है और इधर पे हम लोग अब ज्यादा सफर भी नहीं कर सकते। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम सारे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपने घर ले। हम लोग क्वारंटीन भी रह सकते हैं 14 दिन, जितने दिन आपको क्वारंटीन रखना है हम रहेंगे, लेकिन हमें इस गर्मी से प्लीज निकालिए, हम लोग ज्यादा बेयर नहीं कर सकते हैं। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जितने भी पाकिस्तान में हैं हमें अपने घर लीजिए, हम पे कोई स्टेप लीजिए, कोई एक्शन लीजिए। हम लोग पीएम मोदी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग कश्मीर के बच्चे हैं, हमें प्लीज कश्मीर दीजिए, हम पे कोई ऐसा स्टेप लीजिए ताकि हम भी अपने घर में जा सके। सैकड़ों मुसाफिरों को लेकर पहली ट्रेन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन आज सुबह पहुंच गई। इस ट्रेन में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के मुसाफिर रवाना हुए जो दीगर रियासतों में मजदूरी या दीगर किसी काम की गर्ज से गए थे, ताहम मौजूदा लॉकडाउन की वजह से दरमांदा होकर रह गए थे। हुकूमत की जानिब से 15 शहरों के लिए शुरू की गई खुसूसी ट्रेनों में से एक ट्रेन आज जम्मू पहुंची, जहां इंतजामिया की जानिब से इन सभी लोगों के लिए पहले ही क्वारंटाइन मराकज तैयार किए गए हैं। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख के लेह ज़िले में भी छोचोत योगामा के लोगों ने आज जिला इंतजामिया के खिलाफ जोरदार एहतजाज कर नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजी लोग दीगर रियासतों से वापस लौटने वाले तलबा और ज़ायरीन को घरों के लिए रवाना करने की मांग कर रहे थे, जो लद्दाख पहुंचने के बाद क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी कर चुके हैं। एहतजाजियों का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से करगिल में बैरून रियासत से लौटने वाले लोगों को रेड जोन होने के बावजूद भी क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी करने के बाद घरों के लिए रवाना किया जा रहा है, ताहम लेह में इंतजामिया क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी करने वाले लोगों को घर जाने की इजाज़त नहीं दे रही है, जिस पर इलाके के लोग सरापा एहतजाज हैं। इधर जिला इंतजामिया लेह ने भी इन लोगों को 2 दिनों के अंदर सभी लोगों को घरों तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोल ने अफसरान के साथ श्रीनगर में एक मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिमना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर व शहर के अंदर दीगर बड़े अस्पतालों में कोविड-19 के बढ़ते खतरात से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में सभी अस्पतालों में तिब्बी जांच और टेस्टिंग की सहूलियात में इजाफा करने पर
जोर देने के साथ साथ अस्पतालों में निज़ाम को मजीद फ़ाल बनाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी समेत महकमा सेहत के आला अफसरान भी मौजूद रहे। वहीं सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोल ने आज लाल चौक, राजबाग, सोनवार, गोगजी बाग, रेडियो कश्मीर, जवाहर नगर समेत मुख्तलिफ डी वाटरिंग स्टेशन का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने बारिश के पेश नज़र शहर में जमा होने वाले बारिश के पानी की निकासी के लिए उठाए गए इकदाम का जायजा लिया। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोल ने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान को हिदायत दी कि शहर भर में ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पंप सर्विस को मजीद बेहतर बनाया जाए ताकि भारी बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जल्द पानी की निकासी को मुमकिन बनाया जाए और किसी भी तरह की खतरनाक सूरत हाल से बचा जा सके। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के हमरा आज श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, ड्रेनेज सर्कल और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने लॉकडाउन की मुद्दत में तोसी के बावजूद शुरू किए गए तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए आज जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इक्तिसादी हालत को सुधारने और मनरेगा व दीगर स्कीमों के तहत जारी कामों को दोबारा शुरू करने के लिए ब्लॉक हरमेन में कामकाज शुरू किया गया है, जहां डीसी ने इन कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा मुतल्लिका महकमे के अफसरान भी मौजूद रहे, जहां जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां चौधरी यासीन ने लोगों पर जोर दिया कि वो मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों से मुस्तफीद हों जो उनकी रोजी रोटी का जरिया है। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल वानी ने आज मिनी सेक्रेटरीट गांधरबल में नस्ब डी कंटामिनेशन टनल का इफ्तिताह किया ताकि मिनी सेक्रेटरीट के अहाते में दाखिल होने के दौरान मुलाजमीन और आने वाले दीगर लोग खुद को साफ पाक रख सकें। इस मौके पर डीसी के हमरा एडीसी गांधरबल, सदर म्यूनसिपल कमेटी गांधरबल, ईओ म्यूनसिपलिटी के अलावा दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद रहे। इधर जिला गांधरबल को कोविड-19 के इन्फेक्शन से पाक रखने के लिए म्यूनसिपल कमेटी ने कोशिशों में तेजी लाई है, जिसके लिए एमसी गांधरबल ने अपने हुदूद में आने वाले इलाकों में जदीद मशीनरी से जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव शुरू कर दिया है। वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के हमरा सब जिला गांधरबल का दौरा किया, जहां उन्होंने कंगन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अज खुद बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। कोविड-19 के दौरान इन इलाकों में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए उठाए गए इक़दाम के मुतल्लिक भी अफसरान ने डीसी को आगाह किया। उन्हें मज़कूरा इलाकों में लॉकडाउन के दौरान बिजली, पानी, राशन, ट्रांसपोर्ट व दीगर बुनियादी सहूलियात की सप्लाई का जायजा लिया। इस मौके पर शफकत इकबाल वानी ने सभी महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि कंगन के अंदर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ साथ इन इलाकों में अवाम को दरपेश मसाइल का तरजीह बुनियादों पर अजाला किया जाए। हालिया बारिशों और शदीद सालाबारी की वजह से बाग मालिकान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। चेरी के कारोबार से वाबस्ता लोगों को जहां मौसम की मार पड़ी है, वहीं लॉकडाउन की वजह से भी चेरी की पैदावार बुरी तरह मुतासिर हुई है। इधर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने चेरी के कारोबार करने वाले लोगों को लॉकडाउन के बावजूद भी मदद की यकीन दहानी कराई है। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में भी कोरोना के मुस्बत मामलों की तस्दीक होने के बाद कई इलाकों को रेड जोन में करार शामिल कर दिया गया है। बैरून रियासत दरमानदा लोगों की वापसी के साथ साथ जिले में क्वारंटीन किए गए लोगों की भी निगरानी जारी है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बडगाम के मुताबिक हालात से निपटने के लिए इंतजामिया ने पहले ही जिले में मुख्तलिफ हिस्सों में क्वारंटाइन मराकज कायम किए हैं, जहां तमाम तर जरूरी इकदाम उठाए गए हैं। 8 के करीब जो हमारे क्वारंटीन सेंटर्स आते हैं जो हमारे ब्लॉक में आते हैं, मगर जो आजकल जिन क्वारंटीन सेंटर्स में हमारे जो लोग रहते हैं जो हमने क्वारंटीन किए हुए हैं वो है मीरान में 13, इवोक्स में 3, गर्ल्स हॉस्टल में 46 और जेएन में 102 जो आज की डेट में है। टोटली बनते हैं 164। इन जगहों जहाँ पर हमने ये क्वारंटीन किए हुए हैं वहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटी हमें फराहम कर रखी है डीसी बडगाम साहब ने। बोनियार बारामूला में मकामी पोल्ट्री ताजरों ने शिकायत की है कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें सख्त बंदिशों की वजह से कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है और इस दौरान इंतजामिया की जानिब से उन्हें कर्फ्यू पास अजरा नहीं किए जा रहे। इन ताजरों के मुताबिक अगरचे वो पोल्ट्री के साथ साथ अद्वियात व दीगर जरूरी अशिया
मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ताहम इंतजामिया की जानिब से उन्हें अजरा किए गए कर्फ्यू पासेस पर गाड़ियों के नंबरात न होने की वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। इन लोगों ने ACR बारामूला से दोबारा कर्फ्यू पासेस अजरा करने की अपील की। फिर भी उसे ऐसे नीचे बात करके बोला आप जाओ, हमने जो हमको जो लिखना है वो लिखा है हमने। तो सर इस क्या करो, इसका ताउन इस क्या करो। मौजूदा लॉकडाउन की वजह से वादी कश्मीर के अंदर कई अहम शोबे मुतासिर हो चुके हैं, जिस दौरान अहम मेवा सन्नत से वाबस्ता लोगों को भी लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। दीगर अजला की तरह जनूबी जिला पुलवामा के लासीपुरा में भी मेवा सन्नत से वाबस्ता लोगों को इस वक्त भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, जब ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी और सख्त बंदिशों की वजह से कोल्ड स्टोर्स में रखा गया हजारों टन सेब बर्बाद हो रहा है। सेब कारोबारियों के मुताबिक स्टोर का भारी किराया अदा करने के बावजूद भी इनका रोजगार मुतासिर हुआ है। उन्हें सूबाई इंतजामिया से मामले में मुदाखलत की अपील कर उन्हें खुसूसी रियायत देने की अपील की। इधर फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन शोपियां ने महकमा हॉर्टिकल्चर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ साथ कोल्ड स्टोर्स एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने फ्रूट ग्रोवर्स को लॉकडाउन के दौरान राहत पहुंचाई है। एसोसिएशन के मुताबिक लॉकडाउन और सख्त बंदिशों के दौरान उन्हें शदीद मुश्किलात से दोचार होना पड़ रहा था, जिस पर उन्होंने मुतलका हुकाम से मुशावरत कर रियायत की अपील की थी। कोल्ड स्टोर्स एसोसिएशन ने फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन को 1 माह तक चार्ज न देने की छूट दी है, जिससे वो किसी हद तक नुकसान की भरपाई कर सकेंगे। वहीं फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से ग्रोवर्स के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करने की अपील की, ताकि वो माली हालत को मुस्तहकम कर पाएं। मौजूदा हालात के पेश नज़र दीगर कई तंजीमें और फलाही इदारे लोगों की मदद कर रहे हैं। इधर आलमी वबा कोरोना के दौरान खालसा एड तंजीम भी संगीन सूरत हाल में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में समाजी कामों में मसरूफ़ है। दीगर रियासतों की तरह खालसा एड के कारकुनान अब वादी कश्मीर भी पहुंचे हैं, जहां उनकी जानिब से इंतजामिया को हिफाजती किट्स फराहम की गई हैं। हम सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की, आप उसको बड़ा थॉरली फॉलो करें। इसमें कोविड के बचने के लिए सबसे जो प्राइम चीज़ है वो हम अपने अवेयरनेस ला सकते हैं। उसी के तहत जितना भी हम अवेयर होंगे, हम इस डिजीज़ को सब मिलके एक भाईचारे के रूप में हराएंगे। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।